इंटरव्यू हो या एग्जाम, ये 50 फॉर्मूलाज आपको सबसे आगे रखेंगे। कैसे, आइए सीखते हैं। आज मैं सिखाऊंगी आपको एडवांस से लेके बेसिक तक और बेसिक से लेके एडवांस तक। नहीं समझे, आइए हम बताते हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम रचना है और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और साथ में कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कभी भी अक्सर सीरियल नंबर लिखते हैं तो 1 2, ठीक है, ऐसे नंबर ज्यादा डालते हैं, लेकिन हमें यही चीज रोमन नंबर में डालना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे इक्वल करना है, कुछ नहीं करना, रोमन नंबर लिखना है, रोमन फॉर्मूला, ठीक है। टैब दबाना है। आपको यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी देगा कि आपको कौन से नंबर से रिलेटेड चाहिए, जो रूल रिलेक्शन हो, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक सीरियल नंबर का एग्जैक्ट मैच देना है कि हमें ऐसे नंबर का देना है क्या, रोमन नंबर। तो हमें कॉमा क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना। अभी आप देखोगे कि ये रोमन नंबर पे दे दिए, लेकिन अभी हमें सब में फॉर्मूलाज लगाना है कि रोमन नंबर सबका आ जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का आइकन आया, उसको स्क्रॉल कर देंगे तो अभी आप देखोगे कि सब में दे दिया। तो इस तरह हम रोमन नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद हम निकालते हैं क्या, एक्सेल में यानी जो ये हमारा सब्जेक्ट है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है। मैंने अभी यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ही लिया है, ज्यादा नहीं लिया। मैं एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए ली हूँ, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप लिख सकते हो। तो मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे 65, 54, ठीक है, या 45, 23 या 55 ऐसे नंबर हम चढ़ाते हैं तो हमें काफी टाइम लगता है। तो हमें काफी टाइम ना लगे, हम इसके लिए इजी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इसको डिलीट करना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि एक साथ सब में आ जाए। तो हमें कुछ नहीं करना, आप इसको पूरा सिलेक्ट करो कि आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल करो, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला, टैब दबाओ। यहाँ पे बोलता है लो वर्सेस हाई, यानी कि आप लो नंबर से ले सकते हो हाई तक। तो मुझे लो नंबर रखना है कि 32 से स्टार्टिंग नंबर रहे हमारा और 87 तक लास्ट नंबर जाए, इससे ज्यादा किसी बच्चों में मैं ना आए। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, इंटर कॉमा को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना। तो अभी आप देखोगे कि ये सब में नहीं दिया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको स्क्रॉल करोगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ स्क्रॉल कर दोगे तो ये आपका निकल के आ जाता है। तो इस तरह हम एक साथ निकालने में हमें काफी टाइम नहीं लगता है। फिर आता है हमारा थर्ड फॉर्मूला। हमारा क्या कहता है कि यानी इस पूरे सब्जेक्ट का टोटल मिनिमम कितना निकल के आया है, यानी किस सब्जेक्ट में मिनिमम है, सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में है। तो इसको भी पता करने के लिए हमें फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, ना कि हमें चेक करना पड़ेगा कि अरे इसमें किसमें है, इसमें है। तो ऐसे पता करने में काफी टाइम लगता है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, इक्वल करना है, मिन का फॉर्मूला लगाना है यानी मिनिमम का। टैब दबाना है। टैब दबाने के बाद यहाँ पे वैल्यू मांगता है कि आप कौन सी वैल्यू, यानी सब्जेक्ट, टोटल हमें सब्जेक्ट चाहिए और कॉमा को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना। अभी आप देखोगे कि ये बता दिया कि यहाँ पे ये 37 नंबर इसका टोटल मिनिमम निकल के आ रहा है। ऐसे ही आप पूरे सब्जेक्ट को स्क्रॉल करके रख दोगे तो सबका आ जाएगा। फिर ऐसे ही होता है क्या, मैक्स, यानी सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है। तो ये भी पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। आप अपनी यहाँ पे जगह जैसे मिनिमम लिखा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हो या फिर सब्जेक्ट का नाम उसके जरिए भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें मिनिमम बस मैक्सिमम ऐसे करके निकालना है। इसके लिए हम करेंगे मैक्स, पहले इक्वल, फिर मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे। उसके बाद फिर से हमें वही रिपीट करना है, पूरा सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है, और कॉमा को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। तो इसमें बताता है कि हिंदी में सबसे ज्यादा इसका नंबर है। तो इस तरह आप इसको पता कर सकते हो। तो ये हमारा टाइम लगेगा, है ना। तो अभी आप इसको सॉर्ट कैसे करोगे, यानी कि मुझे जल्दी हो कि इसका टोटल निकाल के मुझे मिल जाए।
तो इसके लिए इक्वल सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे, कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू देनी है सब्जेक्ट से, कुछ नहीं सब्जेक्ट से, मिनिमम मैक्सिमम को छोड़ना है आपको, और यहाँ से कुछ नहीं करना, कॉमा को क्लोज करो, एंटर प्रेस कर दो। अभी आप देखोगे कि ये टोटल निकल के आ गया। फिर आता है हमारा 7th फॉर्मूलाज, हमारा क्या कहता है कि हमें एवरेज यानी पूरे टोटल सब्जेक्ट का एवरेज निकल के क्या आता है, लेकिन हमें टोटल को छोड़ के अगर हम टोटल लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका एवरेज क्या है। तो इसके लिए इक्वल करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाना है, यहाँ पे वैल्यू देनी है कितने सब्जेक्ट बस की, मिनिमम मैक्सिमम छोड़ के इक्वल करना है, और सॉरी कॉमा को क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना। अभी आप देखोगे कि इसकी एवरेज काफी हाई है, तो यहाँ पे इसकी इंक्रीज डिक्रीज बढ़ा सकते हो, यहाँ पे जाओ इसको कम कर दो, यानी आप इतना भी लिख सकते हो कि इसका एवरेज कितना है 50। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि परसेंटेज यानी पूरे सब्जेक्ट का औसत निकल के कितना आता है। अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3 ही सब्जेक्ट लिया, हिंदी इंग्लिश मैथ, आप 5 टोटल से 6 सब्जेक्ट कर सकते हो, हमने एग्जांपल के लिए 3 ही लिया। तो यहाँ पे हमें उसका क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, यानी परसेंटेज। इसके हम इक्वल करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें टोटल लेना है, टोटल लेने के बाद हमें स्लैश लगाना है, डिवाइड हम किससे करेंगे 30, यानी 300 से गुणे बाई 100। हम 300 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 3 ही सब्जेक्ट लिया है, यानी पर सब्जेक्ट 100 नंबर का, ठीक है। तो हमने 300 लिया, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें इंटर प्रेस कर देना। अभी आप देखोगे कि हमारा ये बहुत नंबर का आ गया, यहाँ से इसको डिक्रीज करो, डेसिमल के नंबर को हटा दो, ठीक है। और ये देखो कि आपका ये प्रतिशत निकल के आ गया। अभी आप इसको स्क्रॉल करोगे तो सब में हो जाएगा, लेकिन यही हम शॉर्ट भी बता सकते हैं। कैसे, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से आप यानी इसको डिलीट करो, ठीक है। मैं पूरा आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से। आप इसको इक्वल करो, टोटल लिया, टोटल लेने के बाद स्लैश लगाया, यहाँ पे 3 लिख दो, नॉर्मली 3 लिख दो और इंटर प्रेस कर दो, तो अभी भी आपका आ जाएगा क्या, परसेंटेज। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो, है ना। और स्क्रॉल ना करने की बजाय आप इसको क्या कर सकते हो, ऑल सिलेक्ट करके कंट्रोल D दबा दोगे तो सब में आ जाएगा। तो इस तरह भी आप इसमें काम कर सकते हो। फिर आता है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, पास एंड फेल, यानी आप पास और फेल इसमें कैसे करोगे, कि पास कितने नंबर से कितने नंबर का रहे और फेल कितने नंबर से कितने नंबर का रहे, परसेंटेज और टोटल परसेंटेज के बेस पे उसको पास एंड फेल कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद हमें इफ का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। टैब दबाया, इसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन बोल रहा है, ठीक है। यानी कि हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि यानी 54 नंबर से जो ज्यादा हो, ठीक है, या फिर कम हो, ठीक है, जो इस परसेंटेज से यानी जो 33% पाया है, ठीक है, तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आ जाए, फेल आ जाए, ठीक है। नहीं तो कॉमा लगाओ, इसके बाद पास आ जाए। जो 33 मतलब परसेंट से ज्यादा है तो कुछ नहीं, वो पास पे आ जाए, कॉमा क्लोज करो और इंटर प्रेस कर दो। अभी आप देखोगे कि ये पास बता रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई 30 के इधर नीचे है ही नहीं, परसेंटेज किसी का 30 इधर के है नहीं। मान लो मुझे यहाँ पे करना है इनका 32, तो अभी आप देखोगे कि ऑलरेडी यहाँ पे फेल का ऑप्शन दे दिया। मान लीजिए मुझे यहीं पे करना है 22, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया कि 22 किया, तो यहाँ पे देखो कि वो क्या आ गया, फेल आ गया। कैसे, मैंने यहाँ पे बताया ना, जो 33% के ऊपर है तो वो
ठीक है, पास पे आए, बाकी जो इधर 30 के इधर आए, ठीक है, कम से है तो वो क्या आ जाए, फेल आ जाए, तो इसलिए वो फेल पे आ गया। तो इस तरह आप इसको पास एंड फेल भी कर सकते हो। फिर आता है हमारा डिवीजन, यानी कि हम किस डिवीजन पे ये पास बच्चे किए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ठीक है। तो मुझे इसके लिए भी क्या करना है, कुछ नहीं करना। डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं डिवीजन। तो क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, इक्वल, इफ का फॉर्मूला लगाना है, टैब दबाना है। हमें लॉजिकल वैल्यू क्या देनी है, हमें लॉजिकल वैल्यू देनी है परसेंटेज। परसेंटेज किया यानी ग्रेटर देन, जो 45 के ऊपर है, तो जो 45 के ऊपर है तो वो किस पे आ जाए, सेकेंड डिवीजन पे, ठीक है। मैंने 45 से क्यों किया, फर्स्ट डिवीजन से करती हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें ग्रेटर देन लगाना है, जो 60 के ऊपर हो, जो 60 के ऊपर हो, ठीक है, कॉमा लगाया, वो किस पे आए, फर्स्ट, यानी फर्स्ट पे आए, ठीक है। कॉमा को क्लोज किया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से टैब दबाएंगे। सेम ऐसे ही आपको रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद हमें फिर से लॉजिकल टेस्ट देना है कि हमें ये देना है ग्रेटर देन, यानी इस बार हमें 50 से करना है। 50 जो पाया है तो वो सेकंड डिवीजन पे आ जाए, सेकंड डिवीजन पे आ जाए, कॉमा लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें फिर से इफ का फॉर्मूला लगाना है, टैब दबाना है, सेकंड डिवीजन पे आ गया वो, ठीक है। फिर से हमें लॉजिकल वैल्यू देनी है यही, फिर ग्रेटर देन लगाना है। इस बार हमारा जो 40, यानी जो 40% से परसेंटेज है, ठीक है, या 40% से ऊपर है, तो वो किस पे आ जाए, वो आ जाए थर्ड पे डिवीजन पे आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रहे। फिर इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे। अब हमें लास्ट में वैल्यू देनी है कि हम अब खत्म करते हैं। इसके बाद ग्रेटर देन, जो 30% है, ठीक है, या 39 के परसेंटेज इसकी इधर है, तो वो क्या किस पे बेस पे आ जाए, फेल के बेस पे आ जाए। हमें परसेंटेज केवल इतना ही दिखाना है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको ध्यान रहे कि जितना आपने कॉमा को ओपन किया उतना ही कॉमा को आपको क्लोज करना है। तो फर्स्ट ये है, ठीक है, 60%, तो 1 हुआ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमें कॉमा को क्लोज करना है, तो हम फर्स्ट कॉमा क्लोज करते हैं, ए परसेंटेज वाला हो गया। फिर बी, मतलब बी सेकेंड का डिवीजन का क्या होता है, तो सेकेंड वाला भी हमने बंद किया, फिर थर्ड वाला भी हमने बंद किया, ठीक है। अब ये थर्ड वाला भी बंद हो गया, इसके बाद फोर्थ वाला लास्ट हुआ और इंटर प्रेस किया। अभी आप देखोगे कि ये सेकंड डिवीजन पे आ गया, ठीक है। अभी देखना, कोई फर्स्ट भी रहेगा, कोई थर्ड भी रहेगा, कोई फेल रहेगा, ठीक है। अभी कोई फेल क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे जो फेल रहेगा, ठीक है, तो वो मैंने कहा था जो 30, यानी जो 30% से नीचे है, समझ लो यहाँ पे 35 किया, इंटर प्रेस किया। अभी आप देखोगे कि ये फेल बता रहा है। अभी यहाँ पे देखो 22 जब आया है परसेंटेज, वो फेल आ रहा है। तो इस तरह आप उसको डिवीजन निकाल सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 50% में सेकंड डिवीजन आए, 40% में थर्ड डिवीजन आए, और लास्ट में यानी जो 39 या 30 के ऊपर है, जो 22 है, ठीक है, तो इधर क्या आ जाए, फेल आ जाए। और लास्ट में आपको ध्यान देना है कि कॉमा जरूर क्लोज करना है। जितने आपने कॉमा ओपन किया है उतना क्लोज आपको करना है, वो कंपलसरी है। और इंटर प्रेस कर दिया, तो इस तरह आपका ये डिवीजन निकल के आ जाता है। इसके बाद हमारा मोस्ट फॉर्मूलाज आता है कि हम इसको कैसे कवर करेंगे। यानी जैसे यहाँ पे हमारा ये कई सारा नाम है, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको बड़ा करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज लगाना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा
ठीक, बार बार रिपीट करना है, यानी आपको बार बार लिखना पढ़ना है। तो आप इसको कितनी बार लिख सकते हो, तो इक्वल करो रिपीट, रिपीट का फॉर्मूला लगाओ, टैब दबाओ, ठीक है। आपको ये रिपीट करना है, ठीक, कॉमा लगाना है, कितनी बार आपको रिपीट करना है, नंबर ऑफ रिपीटेशन लिखा है, मुझे रिपीट करना है क्या, 6 बार, मतलब जो मोहन कुमार शर्मा है वो 6 बार लिख के आ जाए। कॉमा को क्लोज करना है, इंटर प्रेस कर देना। अभी आप देखोगे मोहन कुमार शर्मा कितनी बार रिपीट होके आ गया। तो इस तरह आप मोहन कुमार शर्मा को या फिर किसी को भी ना क्या कहता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, यस, ठीक है, SCS, ठीक है, ये लिखा SCS @ ठीक है 12 या 21, ठीक है 21 लिखा, हैशटैग मैंने लिया 101, ठीक है, इंटर प्रेस किया। अब मुझे यहाँ पे यही नंबर स्क्रॉल करना है, ठीक है, यहाँ पे कई सारा यहाँ पे नंबर आ गया, ठीक है, ये आ गया नंबर समथिंग, समझ लो। बट मुझे यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि मुझे यहाँ पे आधे नंबर का यहाँ पे सेल नंबर आ जाए, कि मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे केवल आधा नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैसे उसको काउंट करके लिखूंगी, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मुझे कुछ नहीं लगाना, यहाँ पे हमें इक्वल करना है, हमें लेफ्ट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, हमें लेफ्ट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, टैब दबाना है, टैब दबाइए, यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में आपको क्या देना है, यहाँ पे हमें नंबर देना है कि इस नंबर को कॉमा करना है, अभी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी आपको कितने नंबर से आपको चाहिए कि मुझे इतने नंबर से यहाँ तक दे दे, तो मुझे SCS @1 या फिर 21 तक आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4, मैं 4 तक नंबर ले रही हूँ, मुझे 4 कैरेक्टर तक यहाँ पे दे दे और कॉमा क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना। अभी आप देखोगे कि केवल उतना ही नंबर दे दिया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, लेफ्ट फॉर्मूला लगाते हैं। सेम इसी तरह आप इसमें क्या कर सकते हो, मान लो ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका होता है राइट, यानी अभी आपको इसी में राइट निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, राइट फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल राइट किया, टैब दबाया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे राइट लेनी है, तो यही लॉजिकल हम ले रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं, यहाँ पे हमें राइट से यानी किस साइड से मुझे नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ से काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5, यानी मुझे यहाँ पे 6, यानी 6 नंबर है, मुझे कैरेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 नंबर करती हूँ, कॉमा क्लोज करके इंटर प्रेस कर देती हूँ। अभी आप देखोगे कि ये अदर पूरा दे दिया, ठीक है। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और ड्रैग किया तो ये आप देखोगे कि इस तरह ये दे दिया। ये हुआ राइट का फॉर्मूला, ये हुआ लेफ्ट का फॉर्मूला। तो इस तरह हम राइट लेफ्ट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी आपको समझ लो किसी चीज में काउंट करना, यानी भाग करना, डिवीजन अभी आपने मल्टीप्लाई किया होगा, ऐड किया होगा, ठीक है, और डिवाइड तो बहुत ही कम किए होंगे। तो डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम आपको नंबर दे रहे हैं कि यहाँ पे हम 25 कर रहे हैं, यहाँ पे हम 6 कर रहे हैं, ठीक है, या 4 कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे डिवीजन लगाना है, यानी डिवाइड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हमें करना इक्वल मोड का फॉर्मूला लगाना है, टैब दबाना है। आपको डिवाइड किससे करनी है, इसको, ठीक है, कुछ करना नहीं है, कॉमा लगाना है, आपको यहाँ से 4 पे डिवाइड करना है और कॉमा को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। अभी आप देखोगे कि 1 आया, क्यों 1 आया, क्योंकि इसको डिवाइड कर दिया। आप यहाँ से इसको डिवाइड नहीं करो, मतलब आप यहाँ से इसको नंबर भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे इक्वल करो, मोड का फॉर्मूला लगाओ, टैब दबाओ।
आप यहाँ से नंबर भी लिख सकते हो, मुझे 64 से डिवाइड करना है किसका, 7 का। कॉमा को क्लोज करके इंटर प्रेस कर दो। अभी आप देखोगे कि 2 आता है। तो इस तरह भी आप ऐसे डिवीजन निकाल सकते हो। आया नहीं कि आप किसी का नंबर भी चॉइस करके से निकाल सकते हो। अगर आपको मान लीजिए आप यहाँ पे नंबर नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका नंबर 25 ही है, कॉमा लगा दिए, आपको नंबर चाहिए किसी और का, 5 से करना है, तो 5 से करोगे, कॉमा क्लोज करोगे, इंटर प्रेस कर दोगे, अभी आएगा 0, ठीक है। तो ये आता है, इस तरह आप क्या कर सकते हो, डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इस तरह हमारा ये भी फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे करेंगे, यानी कि हमें काउंट करना है। मान लीजिए नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि इसमें प्रोडक्ट निकालना है, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालना है। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, यानी जो क्वांटिटी है वो प्राइस, यानी क्वांटिटी और प्रोडक्ट दोनों को मिला के उसका अमाउंट निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, यानी अगर हमें एक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू को उठा के ऐड कराना हो तो हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट का। जैसे इक्वल किया, ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल किया, प्रोडक्ट लिया, टैब दबाया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें ये देना है, ठीक है, कॉमा लगाना है और हमें सेकेंड ये देना है, कॉमा को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। अभी आप देखोगे कि ये पूरे का टोटल इतना दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 का 1 ही होता है, तो इस तरह ये इसका टोटल निकाल के दे दिया, ठीक है। तो आप इस तरह इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अभी आप देखोगे कि इसमें नंबर बढ़ा है, तो इस तरह अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है 5, इंटर प्रेस किया, तो अभी आप देखोगे कि उसका अमाउंट बढ़ गया। तो इस तरह आप इसका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। मैं आपको एक फॉर्मूला और बता सकती हूँ कैसे, जैसे आपने राइट लेफ्ट का तो निकाल लिया, लेकिन जो मिडिल, यानी जो मिडिल नंबर होता है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने एक कॉलम को पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मुझे निकालना है मिडिल, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल करना है, मिड का फॉर्मूला लगाना है और टैब दबाना है। इसके बाद हमें लॉजिकल वैल्यू यहाँ देनी है और कॉमा लगाना है, यानी हमने 3 और 4 दोनों मिडिल का नंबर लेना है, यानी पहले 3 किया, कॉमा लगाया, फिर 4 किया, फिर कॉमा को क्लोज करके इंटर प्रेस कर दिया। अभी आप देखोगे कि ये इतना दे दिया, यानी दोनों को बीच में मिला के दोनों का नंबर दे दिया। तो इस तरह हम इसका मिडिल नंबर भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा मिडिल दे देगा। तो इस तरह आप इसका फॉर्मूला लगा। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे कि ट्रिम फॉर्मूला होता क्या है। मान लीजिए ये हमारा नाम लिखा है, ठीक है, किसी का भी ये नाम लिखा है, इसमें ज्यादा स्पेस लगा रहता है, तो इसको स्पेस को दूर करने के लिए कि ये पास हो जाए, अभी हम पास लिखेंगे कि अशोक, ठीक है, इस तरह लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो हमें ऐसा टाइम बचाने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, ट्रिम फॉर्मूला। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इक्वल करेंगे, ट्रिम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे। जैसे टैब दबाएंगे यहाँ पे एग्जैक्ट टेक्स्ट देना है कि आपको किसको स्पेस को कम करना है। तो हम ये ले रहे हैं और इसको कॉमा को क्लोज करेंगे। कॉमा को क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि इस नाम में इतना स्पेस था, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो इस तरह आप ये कर सकते हो, ड्रैग कर दोगे तो ये सब में ऐसे ही हो जाएगा। तो इस तरह होता है। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। ये तीनों फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। आज हम बताएंगे कि अपर केस किसको बोलते हैं। अपर केस होता है कि आपका जैसे ये नेम लिखा है करण, तो ये पूरा क्या हो जाए, कैपिटल लेटर हो जाए पूरा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, लिखेंगे अपर, टैब दबाएंगे, यहाँ पे हमें टेक्स्ट देना है, ये हमने टेक्स्ट दिया और ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना। अभी आप देखोगे कि जो करण था स्मॉल लेटर में था, तो ठीक है, ये कैपिटल लेटर हो गया। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो, ठीक है।
फिर आता है लोअर केस। लोअर का केस का मतलब ही होता है कि जो आपका वर्ड है, जैसे ये करण है, ठीक है, तो पूरा स्मॉल लेटर आ जाए, एक एक वर्ड स्मॉल लेटर में आ जाए, तो हम इसको कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे, लोअर का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे, कुछ नहीं करना, हमें एक ही एग्जैक्ट लेना है, ठीक है, जिसको हमें लोअर में करना है, फिर इंटर दबा देना। अभी आप देखोगे कि ये अपर केस लोअर केस में चेंज हो गया, तो इस तरह आप इसको लोअर केस में कर सकते हो। फिर आता है प्रॉपर केस। प्रॉपर केस में क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में रहेगा, तो ये होता है प्रॉपर केस, यानी मीडियम में जिसको बोलते हैं। इक्वल प्रॉपर केस, सॉरी प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, टैब दबाएंगे, यहाँ पे हमें टेक्स्ट टू कैपिटलाइज, यहाँ पे लिखा है ना कैपिटलाइज, आप किसको कैपिटलाइज करना चाहते हो, हमने ये वर्ड लिया, ठीक है, कॉमा को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। अभी आप देखोगे कि इसमें अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अभी हमने ड्रैग करूंगी तो आपको लगेगा कि क्या होता है, ठीक है। देखो फर्स्ट अक्षर कैसे हुआ, आपका फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल आ गया, ठीक है, पी एम, इसमें देखो स्मॉल है, इसमें है क्या कैपिटल, तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला, हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लीजिए ये हमारा डेट लिखा है, ठीक है, लेकिन ये हमें बताया कि ये डेट कौन से मंथ में आता है, तो हमें मंथ में पता करना है। तो मंथ में पता करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, हमें इक्वल करना है, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, टैब दबाना है, एग्जैक्टली आपको नंबर देना है कि ये हमारा नंबर है, ठीक है, कॉमा करेंगे। इसके बाद हम इसमें मांगता है कि फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट में उसको टेक्स्ट में लाना चाहते हो, तो हमें कुछ नहीं लाना, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें क्या लाना है, मंथ में लाना है। मंथ में लाने के लिए हम यहाँ पे एम लिख रहा है, अगर आपको ईयर में करना है तो आप यहाँ पे वाई कर लो, अगर आपको डे में लाना है, ठीक है, अगर आपको डे में लाना है तो आप डबल डी कर दो, प्रेस कर दो, तो आपका आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे मंथ में किया, इंटर प्रेस कर दिया। अभी आप देखोगे कि ये 10th यानी 10वां महीना है जो इसका बर्थडे पड़ता है। अब यहीं पे मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे मैं कर दूं डी, है ना, डेट, डी, ठीक है, इंटर प्रेस करूंगी। अभी आप देखोगे थर्सडे, यानी इसका थर्सडे पड़ता है डेट, ठीक है, तो इस तरह आप उसको पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ टेक्स्ट, जो है टेक्स्ट, ठीक है, फॉर्मूला। इसके बाद आता है हमारा टुडे, यानी टुडे में हम क्या क्या करेंगे, हमें डेट हमने एक लिखा, ठीक है, यहाँ पे हम टुडे फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे मंथ लेंगे, ईयर निकालेंगे और डेट वैल्यू निकालेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, डेट इफ भी निकालेंगे। ये पूरा फॉर्मूला हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। कैसे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टुडे, ठीक है, यहाँ पे लिखा टुडे, टैब दबाया, टुडे लिखा और ब्रैकेट ओपन किया, ओपन क्लोज किया। अभी आप देखोगे कि इसका टुडे का डेट निकाल के आ गया, ठीक है। आज का क्या डेट है, आज है 2, ठीक है, 2, 23 और 26, यानी 2 फरवरी, यानी आज की डेट क्या है, 23 फरवरी 2026, ठीक है। तो इस तरह हम टुडे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपको यहाँ पे पता करना है कि नाउ, यानी आज की करंट डेट क्या है वर्सेस टाइम भी बता देता है और डेट भी बता देता है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इक्वल करेंगे, नाउ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, टैब दबाएंगे, हमें कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर प्रेस कर देना। अभी आप देखोगे कि आज की डेट भी आ गई, साथ में उसका टाइम भी दे दिया। नहीं करना, इक्वल करना है, मंथ करेंगे, मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे, यहाँ पे हमें डेट देनी है, करंट डेट, हमने एक डेट दिया, ब्रैकेट ओपन करके इसको क्लोज ही कर देना, एंटर प्रेस कर देना। अभी आप देखोगे कि ये कौन से मंथ का है, ठीक है, तो ये मंथ का पता चल गया कि ये मतलब 10th मंथ है ना, तो यहाँ से उसका मंथ भी पता कर सकते हो, उसके डेट के हिसाब से मंथ पता कर सकते हो। मैंने अभी ये डेट लिया, अभी आप देखोगे कि मैं ये डेट लेती हूँ, ठीक है, मान लो कि ये डेट लिया, इसके लिए क्या किया, इक्वल मंथ का फॉर्मूला ही लगाया, टैब दबाया, ठीक है, यहाँ पे हमें ये डेट देनी है, ये मैंने डेट दिया, कॉमा को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। अभी आप देखोगे कि मतलब फरवरी का मंथ चल रहा है तो फरवरी दे दिया। इसी तरह आप ईयर निकाल सकते हो। ईयर हम कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। ये भी इक्वल करेंगे, ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे, हमें इसमें डेट देनी है, सेम यही है कि हमने इसमें डेट दिया, ठीक है,
और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दिया। अभी आप देखोगे कि ये ईयर भी दे दिया, क्या नहीं कि 2 फरवरी 2026 चल रहा था, ये दे दिया इस तरह। फिर आता है आपकी डेट वैल्यू, यानी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, नंबर में वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। इक्वल करेंगे, ठीक है, डेट वैल्यू पे जाएंगे, टैप करेंगे। आपको देना है डेट स्ट्रिंग, यानी आपको एक कोई डेट देनी है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना। अभी आप देखोगे कि मैंने ये करंट डेट दिया, उसकी क्या दे दिया, डेट वैल्यू निकाल के दे दिया। तो इस तरह आप इसकी डेट वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आया डेट इफ, यानी डेट इफ का फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम किसी के भी नाम के बेस पे, ठीक है, जैसे इनका मान लीजिए ये नाम है, ठीक है, इनके नाम के बेस पे उनकी एज आ जाए। समझ लो कि मैंने यहाँ पे लिखा करण, उनका 10वां मंथ है और ये मतलब 10 तारीख है, उनका 10वां मंथ है, 3 तारीख को बर्थडे है, 2003 है। तो इनकी करंट क्या आ जाए, एज आ जाए, किसके हिसाब से, डेट इफ के हिसाब से, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। इक्वल करेंगे, डेट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं करना, टैब दबाना है। यहाँ पे हमें स्टार्ट डेट देनी है। उनकी स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट तो देनी पड़ेगी, मैंने ये स्टार्ट डेट दिया, ठीक है, कॉमा लगाया। एंड डेट क्या है, उनकी एंड डेट आप क्या पता करना चाहते हो कि एंड डेट हमें आज का ही चाहिए कि आज का वो बताया, टुडे, हमने टुडे फॉर्मूला लगाया, ठीक है, टैब दबाया, हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब हमें यूनिट चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए उनका, ठीक है, तो ब्रैकेट डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वाई एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है। ये मैंने ओपन किया और क्लोज कर दिया और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। अभी आप देखोगे कि उनकी डेट आ गई, यानी एज आ गई, किसकी, करण की एज आ गई, वो 2003 के हैं, तो उनका आज तक की डेट करंट का क्या है, ये देखिए उनकी डेट निकल के आ गई। तो इस तरह हम डेट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। डेट वैल्यू निकालने के लिए ईयर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ईयर चल रहा है, मंथ निकालना हो तो मंथ भी, इस तरह सभी का फॉर्मूला हम निकाल के रख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। साथ में अभी बताएंगे टेक्स्ट ज्वाइन, यानी अभी तो टेक्स्ट बताया, टेक्स्ट आप कैसे निकालोगे, फिर इसके बाद बताएंगे हम टेक्स्ट ज्वाइन, यानी जैसे कि आपका ये वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों नेम को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, इक्वल का टेक्स्ट ज्वाइन निकालेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन मतलब होता है कि नंबर को, यानी नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तीनों नेम को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। जैसे कि अभी करण लिखेंगे, फिर उनके में कुछ नहीं है तो स्पेस देंगे, इसमें लिखा है पूजा देवी साहू, तो इनको एक साथ लिखने में काफी टाइम लगेगा एक एक को, तो हम इसको सॉर्ट करते हैं कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे। हमें डेलीमीटर में कुछ नहीं देना है, यहाँ पे हमें कॉमा ओपन करना है, ठीक है, डबल पैरेंथेसिस ऑन करना है, स्पेस देना है, पैरेंथेसिस ऑफ करना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद हमें देना है ट्रू, यानी एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या देना है, ट्रू देना है। हम यहाँ लिखते हैं TRUE ट्रू, ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए हमने ट्रू दिया। फिर हमें क्या लगाना था, कॉमा, कॉमा हमने लगाया। फिर यहाँ पे हमें कॉमा लगाने के बाद हमें क्या देना है कि ये हमें देना है पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि आप किस नेम से यहाँ पे इसको ज्वाइन कराना चाहते हो। हमने इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दिया। अभी आप देखोगे कि इनका आ गया। ऐसे ही हम सब पे ड्रैग कर देंगे तो ये सब में क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस तरह सबका नेम सेम आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।